हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवद गीता के छठे अध्याय के 28वें श्लोक की गहन व्याख्या करेंगे। यह श्लोक योग साधना के चरम लक्ष्य और उसके अद्भुत फलों के बारे में बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संस्कृत में श्लोक को सुनेंगे। युज्यनैव सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्मा संस्पर्श मत्यंत सुखम श्रुते। इस प्रकार निरंतर अपने मन को परमात्मा में लगाता हुआ जिसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, वह योगी सुखपूर्वक ब्रह्मा के स्पर्श रूप अनंत आनंद को प्राप्त होता है। यह श्लोक बताता है कि जो साधक निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने मन को परमात्मा में स्थित करता है, वह साधक सांसारिक सुख से कहीं बढ़कर दिव्य आनंद को प्राप्त होता है। युज्यन एवं सदा, यहाँ सदा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। योग साधना कोई कभी कभार की जाने वाली क्रिया नहीं है। यह तो जीवन का स्वभाव बन जाना चाहिए। जैसे हम हर पल सांस लेते हैं, वैसे ही योगी हर पल अपने मन को परमात्मा में स्थित करता है। विगत कल्मष, पाप रहित अवस्था। जब साधक निरंतर ध्यान और योग में लगा रहता है तो उसके अंदर जमे हुए संस्कार, वासनाएं और पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। यह शुद्धि की प्रक्रिया है। जैसे सोने को आग में तपाने पर उसकी अशुद्धियाँ जल जाती है, वैसे ही योग की अग्नि में मन की सारी अशुद्धियाँ जल जाती है, मिट जाती है। सुखेन अर्थात सुखपूर्वक प्राप्ति। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान सुखेन शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात यह प्राप्ति कष्ट साध्य नहीं है। जब मन शुद्ध हो जाता है तो ब्रह्मा की प्राप्ति स्वाभाविक और सहज हो जाती है। यह कोई जबरदस्ती या संघर्ष नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक विकास है जो मनुष्य खुद तय करता है। ब्रह्मा संस्पर्श अर्थात परम अनुभूति। ब्रह्मा संस्पर्श का अर्थ है ब्रह्मा का प्रत्यक्ष अनुभव। यह केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है, बल्कि एक जीवंत, एक प्रत्यक्ष अनुभूति है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मुझे कुछ दिखता है यहाँ पर तो वो सिर्फ महसूस होगा, और अगर मैं अपने आँखों से, अपनी दृष्टि से देख पाता हूँ तो वो प्रत्यक्ष अनुभूति होगा। जैसे हम किसी वस्तु को उसको छू कर अनुभव करते हैं, जैसे ये चश्मे का डब्बा है, इसमें छू कर अनुभव कर रहा हूँ कि यह चश्मे का डब्बा है, वैसे ही योगी ब्रह्मा का साक्षात्कार करते हैं। अत्यंत सुखम अर्थात असीम आनंद। यहाँ दो बार सुख शब्द का प्रयोग हुआ है, पहला सुखेन और अत्यंत सुखम। इसमें यह स्पष्ट होता है कि यह आनंद अवर्णनीय है। यह संसार के किसी भी सुख से तुलनीय नहीं है। यह शाश्वत, अखंड और परम आनंद है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार योग का अर्थ है एकत्व का अनुभव होना, अर्थात जब व्यक्ति और ब्रह्मा एक हो जाते हैं तब परम आनंद की प्राप्ति होती है। उसे कहते हैं एकत्व का अनुभव। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान वह द्वार है जिससे हम अपने अनंत चेतना में प्रवेश कर सकते हैं। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि एक वास्तविक अनुभव है जिन्होंने महसूस किया है। श्री रमण महर्षि जी कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार ही परम लक्ष्य है, क्योंकि जब मैं कौन हूँ का उत्तर मिल जाता है तब इस सृष्टि में सब मिल जाता है। तो दोस्तों, इस श्लोक का सार यह है कि योग साधना का लक्ष्य परम आनंद की प्राप्ति है। निरंतर अभ्यास से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन सहज से ही ब्रह्मा की अनुभूति होती है। यह आनंद संसार के सभी सुखों से श्रेष्ठ है। यह प्राप्ति सुखपूर्वक और स्वाभाविक होती है। भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि अंदर है। हमें केवल अपने भीतर झांकना है और अपने मन को शांत करना है, और वह परम आनंद हमारा स्वभाव बन जाता है। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।